प्रेरणा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जिस तरह नदी के एक किनारे पर बैठकर दूसरे छोर पर पहुंचने की कल्पना नहीं की जा सकती, उसे पार करने के लिए नदी की गहराई, पानी के बहाव को समझना आवश्यक होता है, या अंधेरे में डरकर बैठने से आगे का रास्ता कभी नहीं मिल सकता। अंधेरों से निकलने के लिए निर्भय होकर हमें कदम बढ़ाना आवश्यक होता है। ठीक वही हाल हमारे जीवन में समस्याओं का भी है। समस्याओं का हल आंखें मूंद कर बैठने कभी नहीं निकल सकता। समस्याएं कैसी भी हों, हमें का हल स्वतः ढूंढना होता है। क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जिसके जीवन में समस्याएं आई ही ना हो, या कभी ऐसा सुना है कि किसी की समस्या कभी शुरू होकर खत्म ही ना हुई हो? हाँ, यह हो सकता है कि कुछ समस्याओं के निराकरण में समय लगता है, पर इतना तो अवश्य है कि समस्याओं का हल उसकी स्थितियों के हिसाब से देर न सवेर अवश्य निकलता है। तो समस्याएं कितनी भी विकराल हो, मन को, मस्तिष्क को घेर लें, इन बातों को सदैव ध्यान में रखेंगे तो समस्याओं को जीतने में ये हमेशा हमारे काम आएंगी। द प्रॉब्लम्स आर नॉट एज बिग एज वी मेक इट। जीवन में समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें मान लेते हैं। जीवन में समस्या एक चैलेंज बनकर आती है, और जब वो जीवन से जाती है तो या तो अनुभव दे जाती है या सीख। तो समस्याओं के स्वरूप को सबसे पहले समझें और उसे उलझाने की बजाय सुलझाने का प्रयास करें। डोंट क्विट द बैटलफील्ड विदाउट फाइट। जब तक आप अपनी समस्याओं से ओवरकम नहीं हो जाते, उनको जीत नहीं लेते, तब तक उसे उस हाल पर कभी ना छोड़ें। समस्याएं बड़ी हों या छोटी, यह हमारे ऊपर होता है कि अपनी हैंडलिंग से हम उसे इजी बनाते हैं या और भी कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं। आधे से ज़्यादा समस्याएं लाइफ में हमारी गलतियों, हमारी गलतफहमियों के कारण भयानक रूप ले लेती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि समय निकलने के बाद हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, गलतफहमियां दूर होती हैं और हमको समस्याओं की जड़ खुद ही समझ में आ जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। तो वक्त रहते ही हम इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। समस्याओं का मूल कारण क्या है? इस तरह हर ताले की कोई न कोई चाबी उसे खोलने में सक्षम होती है। इसी तरह जब ईश्वर समस्याएं देता है तो उसका एक हल बनाकर हमको ज़रूर देता है। बात होती है उस सही चाबी को पहचानने की, जिससे हम अपनी समस्याओं तक पहुंच सकें और उसका हल ढूंढ सकें। इमेजिनरी प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज इल्यूजन्स फाउंड मोर हॉरेबल। कुछ समस्याएं केवल काल्पनिक होती हैं जिनका हमारा वास्तविक जीवन से कोई भी रिश्ता नहीं होता। ये समस्याएं केवल हमारे मस्तिष्क में जन्म लेती हैं। वास्तविकता में हो सकता है वो हमारे जीवन में आए ही ना। हमारे आसपास की घटनाएं जो हमें बुरी तरह प्रभावित करती हैं, किसी के घर में कोई भी अनहोनी हुई, सबसे पहले हम अपने आप को उस स्थिति में रखकर देखने लगते हैं और कारण भय से भर जाते हैं। बच्चों के पेरेंट्स को ही ले लीजिए। बच्चों के एग्ज़ाम में एक दो बार कम स्कोर क्या आए, बच्चों का पूरा भविष्य वे उस नंबर से ही कैलकुलेट करने लग जाते हैं, बिना ये जाने कि बच्चा आगे चलकर मैच्योर होगा, उसकी विचार की दिशा अलग होगी। पल भर में ही हम बच्चों के भविष्य की एक भयावह कल्पना करने लग जाते हैं। फियर ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारी समस्याएं, इनसिक्योरिटी इन लाइफ, डेथ, एक्सीडेंट्स, फियर ऑफ लूजिंग स्टेटस और पोजीशन, मतलब जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं उस जॉब को खो देने की कल्पना, जिस प्रतिष्ठा को खो देने की कल्पना लेकर हम रात भर सो नहीं पाते और जीवन के सुनहरे पल इनके बारे में सोचकर ही गवा देते हैं। कहा जाए तो यह वैसा ही है कि बैटल ग्राउंड में खड़ा कोई आर्मी मैन अपने एनिमी को देखे बगैर अंधेरे में ही शूट करता रहे, जिससे उसके लड़ने की ताकत और उसके लड़ने के साधन दोनों ही वक्त से पहले ख़त्म हो जाते हैं। यही हाल हमारे साथ भी होता है। यदि हम समस्याओं की कल्पना कर अपनी पूरी एनर्जी कुछ अच्छा करने की जगह उनसे लड़ने पे निकाल देते हैं, तो हमारी मेंटल फिज़िकल स्ट्रेंथ तो जाती ही है, साथ ही हमारे संसाधन भी धीरे धीरे उससे लड़कर क्षीण होने लगते हैं। इग्नोरेंस ऑलवेज मेक अस फेल टू ओवरकम विथ प्रॉब्लम्स। कई बार हमारी समस्याओं को समझने में हमारी अनभिज्ञता भी समस्याओं को हल करने की राह में आड़े आती है। कभी कभी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज इस भय से लोग घर पर ही करते हैं, या अस्पताल की कल्पना ही भयानक लगती है। पर बीमारियों या नेचुरल कैलेमिटीज़ या एक्सीडेंट्स, ये ऐसी परेशानियां हैं जो
इमीडिएट एक्शन चाहती हैं, इनसे डरकर नहीं बैठ सकते। लेटर और सूनर, इस तरह की समस्याओं से हमको लड़ना ही पड़ता है। उचित यह होता है कि अपनी अज्ञानता को अलग कर, अपनी अनभिज्ञता को छोड़कर हम सही समय पर इनसे डील करना सीखें। यही इनका बेस्ट सॉल्यूशन होता है। जब तक हम समस्याओं को सही तरीके से नहीं सुलझाएंगे, ये उस काई की तरह जमती चली जाएंगी जो हमें पूरी तरह से फंसा लेती हैं। अंत में ऐसी टिप्स जो कि आपको समस्याओं से लड़ने में हमेशा काम आती हैं। समस्याओं को देखकर तुरंत रिएक्शन कभी ना करें। समस्या चुटकी में हल कभी नहीं होती। धैर्य से बैठकर उस समस्या के बारे में सोचें। कहा गया है, किसी भी बात को तिल का ताड़ बनने में देर नहीं लगती। हो सके तो अपनी बातें जब ज़रूरत हो तभी किसी से कहें। अपनी समस्याओं का हल भावुकता से नहीं, व्यवहारिक होकर ही निकलता है। आंसुओं से भरी आंखें कभी रास्ते साफ नहीं देख पाती। खासकर जब हम यह समझ लेते हैं कि समस्याओं का हल हमें ही निकालना होगा, तो बजाय हाथ में हाथ धरकर रोने से तुरंत ही समस्याओं के समाधान की बात सोचनी चाहिए। समस्याओं के समय धैर्य का साथ कभी न छोड़ें। डोंट मेक डिले टू टेक एक्शंस। जिस तरह कोई भी बीमारी जितनी जल्दी डॉक्टर के सामने आती है, उसका क्योर उतनी ही जल्दी मिलता है। समस्याएं यदि आँख के सामने हैं तो उसको टालने की बजाय हमको उसका हल जितनी जल्दी हो सके निकालने की कोशिश करना चाहिए।